हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इससे पहले हमारा टॉपिक था सर्कुलर मोशन ऑफ ए चार्ज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं क्लास 12th की और उसे देख लें। आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज हम हेलिकल मोशन देखेंगे। हमें पता है कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 0 या फिर 90 डिग्री से अलग किसी भी एंगल पर एंटर करता है तो उसका मोशन एक हेलिकल मोशन होता है, एक स्प्रिंग लाइक मोशन होता है। आज के लेक्चर में हम उस हेलिकल मोशन की रेडियस और उसका टाइम पीरियड, चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड और साथ ही साथ उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इन सभी को हम स्टडी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। साथ ही हम ऑरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स जिसे बोलते हैं, एक टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। या फिर साउदर्न लाइट्स या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, वो भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। दोनों एक जैसे टॉपिक हैं, ऑरोरा बोरियालिस या फिर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तो उन दोनों का हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पूरी वीडियो को आप देखिए। तो मान लिया एक मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम वेक्टर बी से डिनोट कर रहे हैं। एक चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर करता है, मेकिंग सम एंगल थीटा विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज सम एक्यूट एंगल। अगर हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एक्यूट हम ले सकते हैं यहां पर। अब इस v वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। एक तो कंपोनेंट होगा v कोस थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा v साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा होगा, x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ये हो गया आपका v कोस थीटा। तो v कोस थीटा या इसी को हम v पैरेलल भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा कंपोनेंट ये वाला, ये हो जाएगा आपका v साइन थीटा, या इसे आप v परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा। तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, कंपोनेंट्स कैसे करते हैं किसी वेक्टर के, 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो v कोस थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल आगे मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और v कोस थीटा या फिर जो v पैरेलल है, v पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड b दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो इसीलिए v पैरेलल की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल प्लस q के ऊपर नहीं लगेगा। ये प्लस q चार्ज था तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा ड्यू टू v पैरेलल। v परपेंडिकुलर की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमेगा। तो अब चार्ज पार्टिकल को सर्किल में भी घूमना है, साथ ही साथ उसे आगे भी बढ़ना है v पैरेलल की वजह से। तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, दोनों मोशन का कंबाइंड मोशन हो जाएगा। एक हेलिकल शेप आ जाएगी, एक स्प्रिंग लाइक शेप आ जाएगी। इस तरीके से वो रोटेट करता हुआ और वो आगे की तरफ इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा आगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। हम इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। भाई v पैरेलल की वजह से तो फोर्स 0 ही है, v परपेंडिकुलर के लिए देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वेक्टर b की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v परपेंडिकुलर। तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा इनवर्ड। दैट मीन्स जो ये चार्ज पार्टिकल है ये अंदर की तरफ घूमेगा, और फिर जब अंदर से घूमेगा तो फिर वो बाहर भी आएगा। जैसे हमने पिछले टॉपिक में अपने पढ़ा था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मूव करता है तो फिर वो एक सर्किल में घूमता है r रेडियस के, और r की वैल्यू आई थी mv/qb। आज देखते हैं कितनी आती है। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल ये v साइन थीटा की वजह से सर्किल में घूम रहा है। तो ये घूमा यहां से सर्किल में, और साथ साथ v पैरेलल की वजह से आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने की वजह से इसका पाथ कुछ इस तरीके का होगा। ये हेलिकल शेप आ गई। तो दिस इज हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये देखो इसकी रेडियस कितनी होगी। ये जो हेलिक्स आ रहा है
इस हेलिकल शेप की रेडियस कितनी होगी, मान लें इसकी रेडियस होगी ये कैपिटल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, चाहे ये देखें चाहे ये देखें सब बराबर ही होंगी रेडियस। तो आर की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो आर की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप ये देखो कि ये जो इसके ऊपर लॉरेंज फोर्स लग रहा है वी परपेंडिकुलर की वजह से, जिसकी डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल से निकाली है, इनवर्ड आ रहा है फोर्स एफ, वही लॉरेंज फोर्स इसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दैट मींस लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है, वी परपेंडिकुलर की वजह से क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी साइन 90। साइन 90 इसलिए क्योंकि वी परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है और यानी वाई डायरेक्शन में है, और एक्स डायरेक्शन में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है जो इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, साइन 90 आ गया, दिस इज लॉरेंज फोर्स। तो दैट शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए, एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर। वी परपेंडिकुलर इसलिए लिया क्योंकि वी परपेंडिकुलर की वजह से ही वो सर्किल में घूम रहा है, तो यहां पर भी वी परपेंडिकुलर आएगा। तो एक वी परपेंडिकुलर से एक वी परपेंडिकुलर कैंसिल, और यहां वी परपेंडिकुलर की वैल्यू हम वी साइन थीटा रख देंगे यहां से, और ये आ जाएगा आपके पास में क्यू बी साइन 90 की वैल्यू 1 एम वी साइन थीटा और अपॉन आर विल बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो दैट मीन्स रेडियस ऑफ दिस हेलिकल शेप विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी एज वेल एज ऑन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, बिकॉज साइन 90 मैक्सिमम होता है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है इस थीटा की, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये कोई सर्किल में नहीं घूमेगा, हेलिकल शेप में नहीं आएगा। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा विल बी 0 एंड देन रेडियस ऑफ हेलिकल शेप विल बी 0। दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधा मूव कर जाएगा बिना सर्किल में घूमे। तो यहां रेडियस आ गई, टाइम पीरियड हमें निकालना है कि ये घूम रहा है, घूमने का टाइम कितना है, एक चक्कर का टाइम कितना है। टाइम इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है एक चक्कर की, एक चक्कर की डिस्टेंस है 2 पाई आर, एक सरकमफेरेंस, अपॉन स्पीड कितनी है, आप ये देखो एक चक्कर को घूमने की स्पीड है वी परपेंडिकुलर, ये वी परपेंडिकुलर जो सर्किल में घूम रहा है, तो सर्किल में घूमने की स्पीड रखी जाएगी वी परपेंडिकुलर। तो आर की वैल्यू हम यहां से रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई एम वी साइन थीटा और अपॉन क्यू बी। ये हमने आर की वैल्यू रखी, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे वी साइन थीटा, तो यहां वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड वही है जैसा टाइम पीरियड परपेंडिकुलर मोशन के लिए था, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता था तब भी यही टाइम पीरियड आया था। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 अपॉन टाइम पीरियड, और एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, यानी कि फ्रीक्वेंसी या फिर जो टाइम पीरियड है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता कि यहां पर थीटा कितना है, ठीक है, एक्यूट होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होनी चाहिए, 0 से बड़ा चाहे जितना मर्जी हो, तो चाहे 90 डिग्री हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को ही हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में भी हमने देखा था, ये साइक्लोट्रॉन में ये यूज़ होगी जब हम करेंगे, तो इसलिए इसे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक चक्कर घूमने का टाइम वो हो गया टाइम पीरियड, और एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स घूम रहे हैं चार्ज पार्टिकल, वो फ्रीक्वेंसी हो गई, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। अगर हम ये टी की वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी अपॉन एम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, थीटा पे भी डिपेंड नहीं कर रही हैं। अभी हमें एक चीज देखनी है, पिच। पिच क्या चीज होती है, जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल होती है। जैसे एक ये मैक्सिमम टॉप पे यहाँ पहुँच गया है, इस एंड पे पहुँच गया, और इसी के साथ में
कोई और पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस है, यानी एक चक्कर घूमने के दौरान पार्टिकल कितना आगे जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं पिच। तो यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस है पिच। तो पिच निकालने के लिए पिच इज ए डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए रिवॉल्विंग पार्टिकल, ठीक है, इन वन टर्न। तो पिच इज इक्वल टू हो जाएगी डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है वो आप देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में स्पीड देखी जाएगी v पैरेलल, तो स्पीड हो गई आपकी v पैरेलल, और टाइम हो गया एक टाइम पीरियड का टाइम, एक चक्कर का टाइम, दैट मीन्स t। तो पिच आ जाएगी आपकी v पैरेलल की वैल्यू रखेंगे v cos थीटा, और t की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो पिच आ जाएगी आपकी v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो पिच के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई एम वी कॉस थीटा और अपॉन क्यू बी। तो पिच जो है वो डिपेंड करती है थीटा के ऊपर कि कितने डिग्री के एंगल से पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, साथ में वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, और चार्ज पे तो डिपेंड करती ही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती ही है। अब हम देखते हैं कि इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। आप ये देखो, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो उसका यूज हो जाता है साइक्लोट्रॉन में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और हेलिकल शेप में चार्ज पार्टिकल कब एंटर करता है, कब मोशन करता है, जैसे कि हम ये देखते हैं हमारी अर्थ जो है उसका एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ जो है ऐसे बिहेव करती है जैसे उसके सेंटर पे एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई हो। तो हमारी ये अर्थ हो गई, और अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ से साउथ में एंटर करती हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है, मैग्नेटिक शील्ड का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी रक्षा करता है जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सन है, सन में से सोलर स्टॉर्म्स उठते हैं। ये सन की फोटो है। तो सोलर स्टॉर्म के दौरान जब सोलर स्टॉर्म सन में से निकलता है तो उसमें से चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, किसी गैस के आयंस, वो सब चार्ज पार्टिकल बहुत ही हाई वेलोसिटी से, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से अर्थ की तरफ ट्रेवल करते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, अर्थ का ये सुरक्षा कवच नहीं हो, तो सारे चार्ज पार्टिकल अर्थ तक पहुंच जाएंगे और यहाँ रहने वाले ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनकी सेल से कोलाइड करके उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो उससे बचने के लिए नेचर ने हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है हमारी अर्थ को। तो जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज ये प्लस चार्ज है और ये v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो जैसे ही ये v वेलोसिटी से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो आप ये देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे b इस तरफ और इसकी वेलोसिटी हो गई v इस तरफ, तो दोनों के बीच में एक एंगल जरूर होगा थीटा। इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि वो 90 डिग्री के एंगल पर ही एंटर करे। अगर 90 पे एंटर करेगा तो वो सर्कुलर पाथ में वहीं पर ही घूमता रहेगा, लेकिन अगर वो थीटा वेलोसिटी से, थीटा मतलब डायरेक्शन से अगर वो आता है, एंटर करता है, तो यहाँ पर वो हेलिकल शेप में घूमता है, और वो हेलिकल शेप से होता हुआ अर्थ के जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर अगर हम जियोमेट्री के हिसाब से देखें तो ये नॉर्थ पोल है, लेकिन अगर हम मैग्नेट के हिसाब से देखें, अर्थ की मैग्नेट का ये साउथ पोल है, बिकॉज अर्थ की जो साउथ पोल है मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के आसपास ये चार्ज पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो यहाँ जब चार्ज पार्टिकल पहुँचते हैं तो वो हेलिक्स बनाते हुए वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, यानी गैसेस के साथ में कोलाइड करते हुए अंदर एंटर करते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स, जो कि सोलर स्टॉर्म से आते हैं या फिर गैलेक्सीज में से आते हैं। तो
ये चार्ज पार्टिकल जब एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ इन्हें अंदर एंटर करने का एक डोर मिल जाता है। वैसे भी यहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि आप ये देखिए सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर अंदर एंटर करती हैं, परपेंडिकुलरली ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, नॉर्थ पोल के पास में तो या साउथ पोल के पास में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, नीचे से अर्थ में से ऊपर की तरफ। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो थीटा की वेलोसिटी, अगर चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है और चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन भी नीचे है। तो चार्ज पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर में नीचे तक आ सकता है। तो ये एक तरीके से डोर है, एंट्री डोर है चार्ज पार्टिकल के लिए कि वो यहाँ एंटर कर जाएगा। पहले वो हेलिक्स की शेप में घूमते घूमते और यहाँ वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, या फिर वो हेलिक्स की शेप में घूमते घूमते यहाँ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। तो ऊपर की तरफ जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वहाँ पर वो गैसेज से कोलाइड करेगा। जैसे कि अगर ऑक्सीजन से कोलाइड कर रहा है, ऑक्सीजन के एटम से या मॉलिक्यूल से, तो ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट को छोड़ के हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं जैसे ही कोलिजन होता है। और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स ग्रीन और ब्लू लाइट को छोड़ते हैं। अगर नाइट्रोजन के एटम से ये चार्ज पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो वो हायर स्टेट में पहुंच जाते हैं, और जब वो वापस लोअर स्टेट में आते हैं अपनी नॉर्मल स्टेट में तो अपने अंदर से वो रेड या पिंक कलर की लाइट को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ ग्रीन और रेड कलर्स के लाइट एटमॉस्फेयर में दिखाई देती है, और अदर गैसेस की वजह से अदर कलर्स के इफेक्ट भी जनरेट हो सकते हैं। तो यहाँ जो नेचर में अपने आप नाइट के टाइम में जो आसमान में लाइट दिखाई देती हैं, जो कभी भी इक्वेटर के लोग नहीं देख सकते बिना नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाए, तो उस लाइट को हम बोलते हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियलिस। और बहुत ही सुंदर लगती हैं ये लाइट्स। अलास्का और नॉर्वे में ये देखी जा सकती हैं। जो साउथ पोल पे जनरेट होती है साउथ डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं साउदर्न लाइट्स या ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।